हाँ तो नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगन और मेहनत के साथ जुड़े हुए होंगे। तो बच्चों, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए और परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत करते रहिए। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th इतिहास का तीसरा चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसके अंतर्गत में आरंभिक समाज के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से महाभारत के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सीखने वाले हैं। बच्चों, अगर आपका भी सपना है कि इस बार इंटर के एग्जाम में 450 नंबर पार करना है तो आप लोग क्लास में ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और जितने भी मैं आपको वीडियो या जितने भी मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा उन क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा, अटेंड कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सपना अवश्य साकार होगा। तो बच्चों, हम आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम तक में ला करके बच्चों आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लेकर के आऊँगा और आप लोग उस चैप्टर को अच्छी तरह से मेहनत के साथ और लगन के साथ सीखिएगा। बच्चों, जो इस चैनल पर नए आए हुए हैं, डिराज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके 450 के सपने को साकार कर सके, बच्चों, क्लास का नाम है डिराज ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और आपका चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग और इसके अंतर्गत में क्या? आरंभिक समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का पहला सवाल है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो आपको याद रखना है, शाही संप्रभुता के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, उस युद्ध को किसने जीता था? तो उस युद्ध को पांडवों ने जीता था। किसने जीता था? पांडवों ने जीता था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, किसकी हार हुई थी? तो कौरवों की हार हुई थी। बच्चों, एक बात ध्यान दीजिए, महाभारत में एक बात बताया गया है, 5 भाई पांडव, उन्हें कौरव क्यों कहा गया? दुर्योधन के पक्ष को कौरव क्यों कहा गया, जबकि उनके पिता का नाम धृतराष्ट्र था? अगर एक शब्द हम लें तो इनका भाई पिता का नाम पांडु था, 5 भाई पांडव कहलाए। तो उनको दुर्योधन के पक्ष को कौरव क्यों कहा गया? तो आप लोग याद रखिएगा कि महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है और महाभारत संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। और उस समय हम लोग जो सीरियल में, फिल्म में देख लेते वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन वैसी बातें नहीं है। जो भी बोले गए, जो भी वाक्य का वर्णन किया गया है वो संस्कृत में किया गया है। तो उसमें संस्कृत में कौरव का अर्थ होता है 100। कौरव का अर्थ क्या होता है? 100। इसलिए दुर्योधन
दुर्योधन 100 भाई थे, इसलिए उसके लिए 100 भाई के लिए कौरव शब्द का उपयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है 5 भाई पांडव, तो वो 100 भाई थे, इसलिए उनको कौरव कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? पांडव ने जीता था। चलिए अगला सवाल है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, यह सवाल कई बार आपके एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछ चुका है। तो आपको याद रखना है, गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता था। किसको जाना जाता था? भीष्म को जाना जाता था, जिन्होंने प्रतिज्ञा लिया था विवाह ना करने की, अर्थात वही कहलाया भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है बच्चों, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था बच्चों, तो महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से 18 दिन माना जाता है। कितने दिन माना जाता है? 18 दिन। तो आपको याद रखना है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। याद रखना है, कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे कि महाभारत कितने अध्याय में, कितने पर्व में, कितने खंड में बटा है, तो वो भी बच्चों आपको 18 पर्व में ही बटा हुआ है। और महाभारत का कौन सा पर्व सबसे बड़ा है? तो महाभारत का भीष्म पर्व, याद रखिएगा बच्चों, भीष्म पर्व जो है सबसे बड़ा है। और इसी भीष्म पर्व में जो है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, है ना? याद रखिएगा, सबसे बड़ा पर्व है ये क्या है बच्चों? सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा पर्व है ना? और इसी पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार, ये गीता का उपदेश सुनाया था। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। चलिए अगला सवाल है बच्चों, जाति का लक्षण नहीं है। इनमें से आपका 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इनमें से कौन ऐसा जो जाति का लक्षण नहीं है? तो बच्चों, जाति का लक्षण अंतर विवाह है, श्रम विभाजन है और अनुवांशिकता भी है। लेकिन साम्या, जिसको हम लोग कह सकते कानूनी, क्या कह सकते हैं बच्चों? कानूनी, है ना? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, साम्या। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, लंबा प्रश्न है। कहा भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था। किस शब्द का प्रयोग बच्चों? भवन शब्द का। किसका? भवन शब्द का प्रयोग जो है मूल शब्द में भारतीय यूनानी लोगों के लिए किया जाता था। किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास, प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। बिना किसी भेदभाव के लिए किया जाने लगा। किसके लिए? तो आपको याद रखना है, विदेशियों के लिए इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा था। किस शब्द का प्रयोग? भवन शब्द का प्रयोग। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी? तो आपको याद रखना बच्चों कि उत्तर वैदिक काल में, किस काल में? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो चुकी थी, बदल चुकी थी। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न बच्चों, गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? आप लोग के पूर्वज गोत्र कहलाते हैं, बहुत पुराने पूर्वज गोत्र कहलाते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि गोत्र जो है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज थे। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो आपका राइट आंसर बच्चों देखिए, आंध्र में भी हुआ है,
पुल्लिंग में भी हुआ है और स्वर में भी हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी। सभी में जो है दक्कन में रहने वाले कबीलाई जातियों का वर्णन है ना मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, कि वर्णाकार की संकल्पना सबसे पहले मिलती है, मतलब वर्ण के बारे में, है ना, वर्ण के बारे में सबसे पहले किसमें वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा बच्चों, स्मृतियों में। किसमें? स्मृति में सबसे पहले वर्णाकार का वर्णन किया गया है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्मृति। चलिए अगला सवाल है बच्चों, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार किया गया था? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 37 वर्षों में। कितने वर्षों में? 37 वर्षों में। किसका? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? कि आप अपने गोत्र के अंदर ही अगर विवाह करते हैं तो उस विवाह को बच्चों अंतर विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर विवाह कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने ही गोत्र के अंतर विवाह करता है तो उसको अंतर विवाह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अपने गोत्र के अंदर करता है क्या कहलाता है? अंतर विवाह कहलाता है। आपका राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल है बच्चों, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? पूछा जा रहा आपसे कि क्या एक समय ब्राह्मण का पूरा उनका प्रभाव था? तो हम कह सकते हैं कि हाँ बच्चों, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। आपका राइट आंसर हो जाएगा यस, ए नंबर। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां कहां उत्कीर्ण है? ध्यान दीजिए, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहां उत्कीर्ण है? तो याद रखिएगा बच्चों, उनकी जो आकृतियां हैं गुफा की दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? जो गुरु द्रोणाचार्य थे बच्चों, वो अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ। चलिए अगला सवाल है बच्चों, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। तो मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के विवाह का? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। शायद बच्चों ये सवाल रिपीट हो गया है ना? किसको जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है ना? आपको याद रखना बच्चों, तो वह 102वें अध्याय में, 102वें अध्याय में जो है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? किसकी पत्नियां थी? तो आपको याद रखना है बच्चों कि विचित्रवीर्य की पत्नियां थी, है ना? किनके? विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी। महर्षि व्यास के द्वारा कौन सी संतान उत्पन्न हुए थे? तो आपको याद रखना बच्चों, पांडु की भी उत्पत्ति महर्षि व्यास से ही हुआ था, धृतराष्ट्र की भी उत्पत्ति महर्षि व्यास से ही हुआ था, और विदुर की भी उत्पत्ति महर्षि व्यास से ही हुआ था। इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो थे बहुत बलवान, तो घटोत्कच जो थे वो भीम के पुत्र थे। किनके पुत्र थे बच्चों? भीम के पुत्र थे। और भीम के पुत्र के साथ और किनके पुत्र थे? तो हिडंबा का। किसका? हिडंबा का पुत्र थे, जो कि एक राक्षसी थी, जिनके साथ भीम ने गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था, याद रखिएगा। तो घटोत्कच किनके पुत्र थे? भीम के पुत्र थे। चलिए अगला सवाल है बच्चों, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था।
अभी हम लोग बच्चों गंधर्व विवाह से आपको अजीब लग रहा है, लेकिन एक बात जब बोलेंगे आप समझ जाइएगा। तो गंधर्व का अंग्रेजी होता है बच्चों लव मैरिज। क्या होता है? लव मैरिज। अर्थात हम कह सकते हैं कि भीम ने हिडिंबा के साथ लव मैरिज शादी किया था, ठीक है, अर्थात गंधर्व विवाह किया था। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो अर्जुन की थी, सही बात है। नकुल की भी थी, ये भी सही बात है। सहदेव की थी, सही बात है। अतः हम कह सकते हैं द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नियां थी, है ना, पांचों पांडव की पत्नी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी, इन सभी की पत्नियां थी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, देखिएगा, कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचनम, सुखदाचन। अगला सवाल है बच्चों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले कुदाचन, फले कादु फले अगला सवाल है बच्चों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचान, सॉरी, इसका मतलब हुआ बच्चों कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन उसके फल का अधिकार तुम्हारे पास कभी भी नहीं है। अर्थात आप कर्म कीजिए, कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन उसके फल का अधिकार तुम्हारे पास कभी भी नहीं है। और यह जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित किया गया है? तो यह श्लोक जो है बच्चों द्वितीय अध्याय में वर्णित किया गया है। किस अध्याय में? द्वितीय अध्याय में वर्णित किया गया है कि कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन उसके फल का अधिकार तुम्हारे पास कभी भी नहीं है ना। चलिए अगला सवाल है बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय अध्याय में है। किस अध्याय में है? द्वितीय अध्याय में। चलिए अगला सवाल है बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर महात्मा गांधी ने भी अपना विचार दिया है, विवेकानंद ने भी अपना विचार दिए हैं, और बाल गंगाधर तिलक ने भी अपना विचार दिए हैं। तो इनमें से सभी ने अपना विचार श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर दिए हैं। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने, ध्यान दे दीजिएगा, विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो बच्चों सातवाहन वंश के जो नरेश थे उनके वरिष्ठ पुत्र, ध्यान दीजिए, सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी, किसने? सातकर्णी ने विवाह संबंध शक के साथ जोड़े थे। किसके साथ? शक के साथ उन्होंने अपना विवाह संबंध को जोड़ा था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत के शांति पर्व में, किस पर्व में? शांति पर्व में। कुल 18 पर्व है ना, उन 18 पर्व में शांति पर्व में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आपका राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा, शांति पर्व। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान दे दीजिए बच्चों, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहला वर्ण का जो उल्लेख किया गया है वह आपका शूद्र है बच्चों। क्या है? सबसे पहला वर्ण किसका उल्लेख किया गया है? शूद्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, चंडाल और अस्पृश्य माने जाते थे। जब वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका था? तो यह कथन बच्चों फाहियान का था। चीनी यात्री थे फाहियान, उन्होंने ही चंडाल के बारे में ये बात कही थी। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, फाहियान। अगला सवाल है बच्चों, दुर्योधन की मां कौन थी? तो दुर्योधन की मां गंधारी थी। दुर्योधन की मां कौन थी बच्चों? गंधारी थी। दुर्योधन की मां कौन थी? गंधारी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति
टीका मराठी में लिखी थी। गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखने वाले मानेश्वर थे। कौन थे बच्चों? मानेश्वर थे। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चों एक सवाल इसका और आता है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों रामायण के बारे में जाने तो रामायण की रचना किसने किया? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था। किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने किया था। रामायण में श्री राम भगवान का वर्णन है, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान का वर्णन है, और दोनों एक ही हैं। विष्णु भगवान के दोनों अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चों कि क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अपनी परीक्षा की तैयारी में आप लोग लगन और मेहनत के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।